ये इंडियन टीम थी? आर यू किडिंग? नहीं, ये इंडियन टीम नहीं हो सकती। इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस मैंने इतनी वर्स्ट कोई भी इंडियन टीम नहीं देखी किसी भी एज ग्रुप की टिल नाउ, टिल टुडे। एंड आज ये क्या था? ये फ्रॉम द गोलकीपर टिल सुहेल भट्ट कोई भी प्लेयर ठीक नहीं खेला। मतलब ये कैसी परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया की? क्लिफर्ड मिरांडा, यू हैव डन अ ब्लंडर in 7 to 6 days with this Indian football team under 23. इतनी expectations थी। This is easily one of the worst ever performance from an Indian team. easily आ सकती है ये टॉप पे। I know काफ़ी सारे ifs and buts हैं, काफ़ी लोग मेरे को हो सकता है गलत भी कहें। इंडियन फुटबॉल टीम यार अंडर 16 की देखो, अंडर 16 की सैफ चैंपियनशिप में क्या कर रही है। सीनियर टीम देखो हमारी क्या कर रही है। वुमेन्स की टीम देखो कैसे फुटबॉल खेल रही है हमारी। ये क्लिफर्ड मिरांडा की क्या फुटबॉल थी। मेरे को 90 मिनट्स हो गए पूरे, प्लस 8 मिनट्स भी हो गए। 98 से 100 मिनट की हमने फुटबॉल देख ली। मुझे कुछ नहीं समझ आया टू बी ऑनेस्ट। ये पहली बार ही ऐसा मैच हुआ है जो मैंने इंडिया का देखा है किसी भी एज ग्रुप का। मेरे को ऑनेस्टली नहीं समझ आया कि क्या गेम प्लान था, क्या करना चाह रहे थे हमारे इंडिया अंडर 23 के प्लेयर्स। क्या क्लिफर्ड मिरांडा ने समझा के भेजा था? एंड ये क्या टचेस थे? आई डोंट गेट के अंडर 23 लेवल के प्लेयर्स हैं ये, वो लेवल के प्लेयर्स हैं ये जिससे आप सीधा डेब्यू करते हो सीधा फिर सीनियर टीम के लिए। एंड आपके टचेस, ये टचेस थे हमारे प्लेयर्स के। कोई गेम प्ले नहीं बन रहा हमारे प्लेयर्स का। रैश टैकल्स, अंधाधुन शॉट 30-30, 40-40 यार्ड से आप प्लेयर्स को मार्क करना भूल रहे हो। जो सेकेंड गोल हमने खाया है एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 जब हुआ स्कोर, वो क्या गोल था? वो क्या मैन मार्किंग थी? आपको पता ही नहीं पीछे मैन निकल गया आपके, खाली पड़ा वो मैन। कोई मैन मार्किंग ही नहीं है। कोई मिडफील्ड, मतलब मिडफील्ड क्या, कोई डिफेंस नहीं है, कोई मिड मतलब था ही कुछ नहीं। 11 हेडलेस चिकन्स खेल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, वो एक दूसरे के पीछे पड़ रहे हैं, वो रैश टैकल्स मार रहे हैं। व्हाट वाज द गेम प्लान? अगर किसी को समझ आए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब मैंने पिछले 5-6 साल से मैं इंडियन फुटबॉल टीम की मैचेस देख रहा हूँ, वुमेन्स के भी, जूनियर्स के भी, अब सीनियर्स के भी हम देखते हैं, एंड ये अंडर 23 कभी आज हमने मैच देखा है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं समझ आया कि इंडिया की टीम का क्या प्लान था। फॉर्मेशन भी एट टाइम्स समझ आ रही थी, एट टाइम्स नहीं समझ आ रही थी। 4-4-2 की फॉर्मेशन कभी हो रही थी, कभी 4-3-3 ऑन द बॉल हो रहे थे हम, कभी डिफेंसिव ट्रांजिशन ही हमारा इतना लेट हो रहा था कि काउंटर पे निकल चुके थे तब तक चाइना के प्लेयर्स। इतनी बारी हम काउंटर पे खा सकते थे आज गोल, कुछ कहने की हद नहीं। जो थोड़ी सी गेम अच्छी गई है वो प्रभ सुखन गिल की गई है, बट वो जब उसने 2 गोल्स खा लिए तो उसकी भी एक एवरेज गेम हो गई। बट सुहेल की बात करूं, पार्थिव गोगोई की बात करूं, मैं जितने भी, नरेंद्र की बात करूं, मैं शिवा शक्ति कैप्टन है भैया हमारा वो। मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है इनके सबके करियर। देयर इज अ लॉट टू इम्प्रूव फ्रॉम दिस गेम, बट शिवा शक्ति आई डोंट थिंक कि वो कैप्टन मटेरियल है कहीं से। आई डोंट थिंक कि वो कैप्टन मटेरियल था कभी। ठीक है, आपने इन लड़कों में से किसी को कैप्टन बनाना था तो आपने शिवा शक्ति को बना दिया। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट एक परफॉर्मेंस है, आई नो ये एक वन ऑफ द मैच है, बट आपको 6 से 7 दिन का कैंप फिर भी मिल गया था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हम मालदीव्स के अगेंस्ट ऐसा खेलते, आई एम सॉरी, हम वहाँ पे हार जाते मालदीव्स के अगेंस्ट, एंड वो इससे भी ज़्यादा शर्मनाक होता, क्योंकि कुछ गेम प्लान नहीं था। अगर हम इसी स्ट्रेटजी के साथ ऐसे ही हम स्लॉपी पासेस, क्रॉसेस में हमारे से पहला मैन क्लियर नहीं हो रहा, एक दूसरे के अंदर आके हमारे प्लेयर्स घुस रहे हैं, अंधाधुन शूटिंग हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं है गेम पे मिडफील्ड का, कोई कनेक्टिविटी नहीं है मिडफील्ड की अटैक से, मिडफील्ड की डिफेंस से, कोई कमांड नहीं कर रहा गेम को कि काम डाउन हो जाओ, स्लो हो जाओ। अगर नर्व्स है तुम्हारी पहले मैच की, इतने बड़े कंपटीशन की, चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं इतने सारे लोग, अगर उसके लिए तुम्हारे नर्व्स हैं तो उसको थोड़ा काम डाउन करो, ठंडे हो जाओ, अपने एरिया में ही पासिंग करो ना। कुछ करा ही नहीं। मेरे को लगा था कि हाफ टाइम के बाद ये इंडियन टीम थोड़ा अलग खेलेगी, बट फर्स्ट 5 मिनट्स जो थे सेकेंड हाफ के, बस वही ठीक थे जो भी थे। उसके बाद इट वॉज ऑल चाइना एंड चाइना। बट अगर देखा जाए तो चाइना ने भी बहुत ज़्यादा गलतियां करी हैं। दे वर ऑल्सो वेरी स्लॉपी, दे वर ऑल्सो वेरी पुअर।
एंड उनको तो पूरा का 2 हफ्ते का कैंप भी मिला है, 3-4 उन्होंने प्रैक्टिस गेम्स भी खेली थी, स्टिल दे वर वेरी स्लॉपी, दे वर वेरी पुअर एंड रस्टी, जिसको हम रस्टी कहते हैं, वो हमारी टीम थी इंडिया की। बट इक्वली अगर देखा जाए तो चाइना की टीम बस एक एज कर लिया उन्होंने इस इंडिया की टीम से कि कौन ज़्यादा बुरा खेल रहा है। उसमें इंडिया की टीम थोड़ी ज़्यादा बुरा खेल रही थी एंड चाइना की टीम थोड़ा कम बुरा खेल रही थी, क्योंकि उनके भी अगर आप पासेस देखो, क्रॉसेस देखो, तो दे वर वेवर्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फ्रॉम एनी टारगेट, बट लॉट टू इम्प्रूव फॉर क्लिफर्ड मिरांडा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूएई भी हमारे को धो देगी एंड होप्स तो हमारी ऑलरेडी मर चुकी है, क्योंकि चाइना 4 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है विद 1 विन एंड 1 ड्रॉ। हम एक मैच हार चुके हैं, हमने एक मैच और खेलना है, वो है यूएई के अगेंस्ट। यूएई के पास 1 पॉइंट ऑलरेडी है, तो अगर वो ड्रॉ भी कर लेते हैं अगेंस्ट इंडिया तो दे आर थ्रू टू द कंपटीशन इन द फाइनल स्टेजेस, जो कि AFC अंडर-23 एशियन कप है, मेन टूर्नामेंट, वहाँ पहुँच जाएंगे वो। बट देखने वाली बात होगी कि इंडिया की टीम इस परफॉर्मेंस से कैसे इंप्रूव करती है अपने आप को, क्योंकि शोल्डर्स ड्रॉप होंगे, शोल्डर्स आज ही ड्रॉप लग रहे थे काफ़ी इंडियन टीम के। आई नो नहीं मिला है कैंप, आई नो सरकमस्टांसेस ठीक नहीं है, काफ़ी यंग टीम है एक ही, एंड क्लिफर्ड मिरांडा बिल्कुल एक नए कोच हैं, तभी तो यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते का कैंप नेसेसरी था टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले। वो तो अच्छा हुआ कि मालदीव्स निकल गई टूर्नामेंट से, तो हमारे को 6-7 दिन मिल गए, वरना हमारे को तो 2 दिन का ही कैंप मिलता है यहाँ पे। एंड आई डोंट थिंक कि फिर हमारा मालदीव्स क्या हाल करती है अगर मालदीव्स होती तो, क्योंकि इंडिया वर वेरी वेरी पुअर। अगर आप फुटबॉल फैन हो, थोड़ा भी फुटबॉल को समझते हो, अगर आपने आज की गेम देखी है, अगर आप सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप में हमारी इंडियन टीम देख रहे हो, और अगर आप वुमेन्स टीम देखते हो हमारी, एंड सीनियर को तो देखते ही हम मेंस टीम को, तो क्लास दिखती है इन तीनों एज ग्रुप्स के टीम्स की। बट बहुत ही यार एवरेज गेम थी, मतलब मैं शॉक हूँ बहुत ज़्यादा इस परफॉर्मेंस से। मतलब इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि ये ऐसी परफॉर्मेंस थी, इतना एक हाई एंटिसिपेटेड मैच था। आई नो कि बहुत ही हाई वोल्टेज गेम में आपको सीधा उतरना पड़ गया, बट काम डाउन सिचुएशन तो हो सकती थी ना, आपने काम डाउन करा ही नहीं, आप और ज़्यादा एग्रेसिव टैकल्स में अपने होते रहे, और ज़्यादा एग्रेसिव आप शूटिंग आपकी होती रही, आपके पासिंग में कोई डायरेक्शन दिखी नहीं पूरे 90 मिनट्स। तो क्लिफर्ड मिरांडा के पास काफ़ी कुछ है सुधारने को। आई होप कि यूएई के अगेंस्ट अगर हम हारें तो हम बेटर खेल के हारें, क्योंकि अर्ली स्टेजेस है हमारे लिए इस टूर्नामेंट में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम आज तक कभी भी AFC अंडर-23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं हुए। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, अगर हम क्वालिफाई हो जाते गलती से, या अगर हम यूएई को किसी तरीके से हरा देते हैं, तो वी हैव ऑल द प्रेजेस फॉर अवर बॉयज। बट बहुत ही बिलो एवरेज, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी ये फ्रॉम इंडियन टीम। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करा था 6-7 दिन की ट्रेनिंग के बाद, एटलीस्ट दे गॉट सम टाइम, एंड इससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी। बट आई थिंक क्लिफर्ड मिरांडा फिगर आउट कर लेंगे कि क्या गलत गया उनके लिए। थोड़ा बॉयज़ को वो पैट एट द बैक करेंगे, तो उनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे उनको, तो आई एम श्योर कि यूएई के अगेंस्ट हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है इन लड़कों में। बट दिस गेम वॉज वन ऑफ द, क्या कहूँ मैं, खैर यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन